हमारा टॉपिक है वो है परिधान के दोष तथा उपचार। तो जिसमें हमारे जो परिधान है उसमें अलग अलग तरह के दोष उत्पन्न होते हैं और उन दोष को दूर करना होता है ना। तो उसमें हमारे कुछ दोष थे जो ये हैं हमारे धब्बा लगना, ढीला धागा। तो ये तो मैं आपको सब पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अब इससे आगे आते हैं हमारा जो आगे के जो वो है हमारे दोष फैब्रिक की। इसमें है पहला गलत नाप, यानी कि जब हम किसी भी गारमेंट का मेज़रमेंट गलत ले लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम फैब्रिक की कटिंग करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम स्टिचिंग करते हैं। तो जब हमारी स्टार्टिंग की जो शुरुआत है फैब्रिक की, यानी जो हमारा मेज़रमेंट है फैब्रिक का, अगर वो ही हम गलत ले लेते हैं तो जो गारमेंट में एक तरह का डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है कि जो मेज़रमेंट है वो गलत है। तो उसी के अनुसार वो जो फैब्रिक है या जिस व्यक्ति का जो फैब्रिक या गारमेंट बना रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, यानी जो उसकी एक्चुअल मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर वो नहीं आता है तो यानी वो फैब्रिक जो है उसमें मेज़रमेंट का दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है कि जो हमारा मेज़रमेंट है जो इक्वल या जो रियल में मेज़रमेंट है उसी के अनुसार हमें फैब्रिक की कटिंग करनी चाहिए। अगर हमारा कोई गारमेंट का मेज़रमेंट है तो उसको सही लेने के लिए हम सबसे पहले एक ब्राउन पेपर पे फैब्रिक की ड्राफ्टिंग करेंगे। ड्राफ्टिंग करने के बाद जो हम उस पर चेक कर लेंगे कि हमारी जो मेज़रमेंट है वो सही आ चुकी है ड्राफ्टिंग पर, तब जा कर के हम उस ड्राफ्टिंग को फैब्रिक पर रखेंगे। फिर उसके बाद हम उसकी कटिंग करेंगे और उसके बाद हम उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि जो मेज़रमेंट है उस मेज़रमेंट में परेशानी हो जाती है, तो सही मेज़रमेंट लेने के लिए या फैब्रिक पे सही मेज़रमेंट करने के लिए सबसे पहले ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि अगर कोई मेज़रमेंट गलत आता है ड्राफ्टिंग पर तो उस ड्राफ्टिंग पर ही हम उस मेज़रमेंट को सुधार लेते हैं। तो तब जा कर के अगर हमारी ड्राफ्टिंग सही हो जाती है तो उसी ड्राफ्टिंग के बाद उसी ड्राफ्टिंग से हम फैब्रिक की कटिंग करते हैं और कटिंग के बाद स्टिचिंग कर लेते हैं। तो सही मेज़रमेंट का होना या फैब्रिक पर सही मेज़रमेंट का उतारना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है कपड़ों के रंगों में अंतर। कई बार ऐसा होता है कि जो हम गारमेंट खरीदते हैं या कई बार जो हम कलर देते हैं फैब्रिक्स में उनकी जो कलर है वो शेड में अंतर आता है, यानी कि कई बार फैब्रिक में कहीं पर ज़्यादा कलर आता है और कई बार लाइट शेड आती है। तो एक ही कलर में जो पूरा फैब्रिक एक कलर का है लेकिन उसमें भी अंतर आने लगता है, यानी कहीं लाइट है तो कहीं डार्क है, तो लाइट डार्क की शेड आने लगती है। तो ये है कि अगर हम फैब्रिक में डाई करते हैं तो फैब्रिक को डाई में अच्छे से हमें डिप करना चाहिए जब तक कि वो कलर पूरे फैब्रिक पर इक्वल ना आ जाए, तब तक उसे डाई में रहने देना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम किसी भी फैब्रिक में डाई करते हैं तो जो फैब्रिक की जो तहें होती हैं उन्हें पूरी तरह खोलने के बाद ही हम फैब्रिक में डाई अच्छे से कर पाते हैं। फिर आता है हमारी अनियमित हेमिंग। अनियमित हेमिंग का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कुर्ती है तो उस पर हम उसके साइड के पल्लों को उस पर सीम ना लगा करके उसकी हम हेमिंग यानी कि तुरपाई करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारी हेमिंग के जो थ्रेड्स होते हैं कुछ जगह बड़े आते हैं और कुछ जगह छोटे आते हैं। तो क्या होता है कि जो उसमें हेमिंग की जो फिनिशिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाती। तो जो हमारा थ्रेड है हेमिंग का उसको हमें हर जगह से इक्वल लेना चाहिए और हर हेमिंग थ्रेड के बाद एक इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए हर एक हेमिंग के बाद। फिर आता है हमारे ढीले बटन। कई बार ऐसा होता है कि जो गारमेंट है गारमेंट में ढीले बटन लगा दिए जाते हैं, यानी कि इसमें एक या दो बार ही थ्रेड्स को घुमाया जाता है, उसके बाद जो बटन है उसको छोड़ दिया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि एक दो बार के बाद ही वो बटन टूटने लगते हैं या वो जो धागा है उनका धागा खुलने के बाद वो बटन्स निकल जाते हैं। तो इसकी रेमेडी ये है कि जो बटन है बटन को ढीले ना लगाए जाए, यानी कि जो उनका थ्रेड है उनके थ्रेड्स को बटन जो होल होते हैं बटन में उनमें
में बहुत अच्छे से घुमा करके, जब तक कि ना लगे कि ये बटन फैब्रिक में अच्छे से टाइट से अटैच ना हो गया हो, तब तक उसको जो उसका थ्रेड्स है उसके थ्रेड्स में इसको बटन को अच्छे से लगाना चाहिए। फिर आता है हमारा अनुचित कटाई। अनुचित कटाई से मतलब ये है कि फैब्रिक की सही प्रकार से कटिंग ना करी गई हो, कि उसमें जो हमारा मेज़रमेंट है फैब्रिक का, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि उसमें 1.5 या 2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हैं, कि अगर मेज़रमेंट में अगर हमें कहीं सिलाई खोलनी पड़ती है या कभी कभी गारमेंट टाइट आने लगता है, तो उसको हम थोड़ा बहुत गारमेंट को खोल सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हमारी गारमेंट की अनुचित कटाई हो जाती है, या तो जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है वो ख़त्म हो जाता है, या फिर जो गारमेंट का मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग कटिंग नहीं हो पाती। तो क्या होता है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाज़ार से जो गारमेंट है उसको ख़रीदते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा तिरछा कटिंग में हमें मिलता है। तो ये क्या है, ये गारमेंट्स के डिफेक्ट हैं जो किसी भी गारमेंट में आ सकते हैं। तो इसकी रेमेडी ये है कि अगर कोई गारमेंट तिरछा कटा हुआ है तो उसको पहले से ही चेक करें कि ये सीधी कटिंग है इसकी या तिरछी। और दूसरी, अगर कोई गारमेंट को स्टिच करना है तो स्टिच करने से पहले उसको मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कट करें, क्योंकि हम मेज़रमेंट में ही कटिंग लाइंस को शो करते हैं कि यहाँ से मेज़रमेंट की कितनी दूरी के बाद हमें फैब्रिक की कटिंग करनी होती है। तो कटिंग लाइंस को भी मेज़रमेंट में शो करना चाहिए, ताकि किसी भी फैब्रिक की कटिंग करने में किसी भी तरह की परेशानी या दिक्कत ना हो। फिर आती है ओपन सीम या फिर टूटे हुई सीम। यानी कि ओपन सीम का मतलब ये है कि जो गारमेंट में जो सिलाई होती है वो कई बार क्या होता है कि वो खुली हुई होती है। या फिर टूटी हुई सीम का मतलब यह है कि जब हम किसी भी फैब्रिक में या किसी भी गारमेंट में स्टिचिंग करते हैं, तो स्टिचिंग क्या होता है कि हमारी बीच बीच में से टूटने लगती है। तो इसका क्या कारण है कि हमारी या तो सिलाई मशीन में किसी पार्ट में दिक्कत है, या फिर जो हमारा थ्रेड है मशीन के ऊपर वो कहीं पे या तो फंस चुका है या वो टाइट हो चुका है, कि किसी भी मशीन के पार्ट्स में वो अच्छे से टाइट हो चुका है। इसलिए क्या होता है कि हमारा जो सीम है वो जब उसको हम सिलाई मशीन को चलाते हैं, तो उस पर जब चलाने की प्रोसेस शुरू होती है तो धागे पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो क्या होता है कि दबाव के कारण वो जो क्या होता है कि वो सिलाई टूटने लगती है, बीच में से टूट जाती है। या फिर कई बार क्या होता है कि ओपन सीम यानी कि जो हमारी सिलाई है, जहाँ से हम ये चेक करते हैं कि कितनी मेज़रमेंट वो कितनी हमें जो सिलाई की डिस्टेंस है वो कितना रखना है। कई बार क्या होता है कि वो ज़्यादा हो जाता है, तो जो हमारी सीम है वो बहुत खुली खुली होने लगती है, यानी जो हमारा जो सिलाई के जो धागे होते हैं वे बहुत बड़े बड़े होने लगते हैं। तो एक तरीके से वो फैब्रिक में अच्छे से जो है अटैच नहीं हो पाती, यानी फैब्रिक को अच्छे से नहीं सिल पाती। फिर आता है हमारा आकार तथा दोष। कई बार क्या होता है कि किसी भी गारमेंट में आकार का जो यानी कि जो फैब्रिक की शेप होती है, कई बार क्या होती है वो थोड़ा उसमें तिरछापन आने लगता है, औरेपन आने लगता है ना। तो ये क्या होता है कि ये परेशानी फैब्रिक की वीविंग के द्वारा होती है, कि जब किसी भी फैब्रिक की वीविंग होती है तो उसमें वीविंग्स में कई बार क्या होता है कि आपकी जो वीविंग है वो थोड़ी तिरछी चलने लगती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारा जो फैब्रिक का आकार है, कई बार ऐसा होता है कि वो सही नहीं हो पाता। फिर होता है हमारा दोषपूर्ण तस्वीरें, यानी कि किसी भी गारमेंट में या किसी भी फैब्रिक में जो तस्वीरें, यानी एक तरह का डिज़ाइन हो सकता है या एक तरह की प्रिंटिंग हो सकती है, वो कभी कभी सही नहीं होती, या जो उनकी शेप है वो शेप के अनुसार नहीं होती, या कई बार क्या होता है कि वो मिस प्रिंट हो जाती हैं, यानी कि वो इतनी क्लियर नहीं हो पाती। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग को ध्यान से करें या ऐसे कलर्स का चूज़ करें कि जो फैब्रिक पे अच्छे से आ पाए। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा जो गारमेंट है, गारमेंट में जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो कई बार हमारा डिज़ाइन भी ख़राब हो जाता है, तो जो वो डिज़ाइन है वो भी अच्छा नहीं लगता। फिर आता है हमारा एक ही परिधान में छाया का अंतर, यानी कि वही कलर, जो कलर की शेडिंग है, यानी कि एक ही कलर में मतलब अलग अलग शेड्स शो हो रही हैं एक ही फैब्रिक में। तो यानी कहीं पर वो कलर ज़्यादा है, कहीं पर वो कलर
कलर कम है। तो इन चीज़ों को अगर आप रेडीमेड फैब्रिक को ख़रीदते हैं तो इन चीज़ों को चेक करें कि आपका जो फैब्रिक है वो एक कलर का है या उसमें अलग अलग तरह की शेड्स तो नहीं आ रही कि कहीं पे होता है कभी कभी कि कहीं एक लाइन्स आपकी लाइट कलर की आती है, फिर आपका पूरा फैब्रिक डार्क हो जाता है, तो वो लाइट कलर की जो शेड है वो पूरे फैब्रिक में एक तरह का डिफेक्ट उत्पन्न करती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो ये हमारी कुछ फैब्रिक के डिफेक्ट्स होते हैं, तो इनको अलग अलग दूर करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है कि एक गारमेंट में किस तरह के दोष उत्पन्न हो सकते हैं और उनको किस तरह से रिमूव किया जा सकता है, तो ये जो टॉपिक है ये हमारा आज कंप्लीट हो गया।